नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार आपको भारत लाइव भी बता रहा है कि किस तरीके से जो आरसीपी सिंह को लेकर जदयू ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्हें उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर करके उनसे कई छोटे नेताओं को और अन्य नेताओं को उनकी जगह स्थान दिया गया, जिसकी वजह से ये स्पष्ट हो गया कि आरसीपी सिंह की अब जदयू से छुट्टी तय हो गई है। वहीं बता दें आपको कि ये विवाद शुरू तब हुआ था जब आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारियों को सही से वो निर्वाह नहीं कर पाए, ऐसा जदयू के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आरसीपी सिंह को शुरुआती दौर में ही जदयू और भाजपा के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों के समीकरण को बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं इस मामले में कोई अंतिम फैसला निकल कर नहीं आया। अंतिम समय तक आरसीपी सिंह ये बात कहते रहे कि भाजपा से उनकी बात हो रही है और ललन सिंह ने भी इसी का हवाला दिया। कहा जा रहा है कि अंततः ललन सिंह और जदयू इतने नाराज हो गए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाजपा ने जितने चरण में उम्मीदवारों की घोषणा की, उन सभी में जदयू से किसी तरह की कोई बात नहीं की और यहाँ तक कि जदयू को ये भी नहीं बताना उचित समझा कि वो जदयू को अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएगी। इसके बाद नाराज होकर ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को तो उत्तर प्रदेश से बाहर कर ही दिया, कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे दिया कि अब वो भाजपा के साथ बहुत लंबा रिश्ता लेकर चलने वाले नहीं हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश को लेकर तो ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और उनका रिश्ता अब समाप्त है। लेकिन इन सभी मामलों के बीच लगातार आरसीपी सिंह का नाम ललन सिंह लगातार ले रहे थे। आरसीपी सिंह पर सबसे बड़ा जो आरोप उन्होंने लगाया कि उन्होंने पार्टी को अंधेरे में रखा। जदयू भाजपा के साथ गठबंधन करती या अकेले चुनाव लड़ती, ये बातें अगर शुरू में ही तय हो जाती और आरसीपी सिंह बता देते कि भाजपा साथ लेकर चलने वाली नहीं है, तो हम ज़्यादा सीटों पर तैयारी कर रहे होते। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन कम है, कम सीटों पर हमें प्रत्याशी उतार कर संतुष्ट होना पड़ेगा। हमें भी राष्ट्रीय पार्टी बनना है, हमें भी अपनी पार्टी को मजबूत करना है। लेकिन इन सब के बीच लगातार उनका जो आरोप था वो आरसीपी की तरफ केंद्रित था, यानी आरसीपी सिंह पर भाजपा के साथ होकर जदयू को कमजोर करने का आरोप लगा रहे थे। इन सभी मुद्दों पर आरसीपी सिंह लगातार चुप्पी साधे हुए थे। भाजपा और जदयू के बीच जो लड़ाई चल रही है विभिन्न मुद्दों पर, चाहे विशेष राज्य हो या फिर जातिगत जनगणना या फिर अन्य मुद्दे, इन सभी पर आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध रखी है। अब अपने पर जब बात आई तब आरसीपी सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा कि लोग मनोरंजन करते हैं, उन्हें करने दीजिए। बिहार की जनता ने हमें 2020 में 2025 तक के काम करने का अवसर दिया है। साथ ही एनडीए में बिहार में एक साथ मिलकर हमें काम करना है। उनको काम करने के लिए बैठाया गया है और जो काम करेंगे उन्हीं को जनता दोबारा मौका देगी। बीच में किसी को दाएं बाएं करने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बेवजह बयानबाजी करना उनके फितरत में नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेहतर समझ रहे हैं कि उनकी राजनीति कैसी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जो हमारे शुभचिंतक हैं, सपोर्टर हैं, उनको क्या लगेगा। जिन्हें भजन कीर्तन और कव्वाली करना है वो करते रहें, उन्हें आरसीपी सिंह भाव नहीं देता है। वहीं उन्होंने कहा कि हम बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बिहार का विकास हर तरह से होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री भी कटिबद्ध है और हमारी उनसे बात लगातार होती रहती है। इस पूरे मामले में उन्होंने कहीं ना कहीं सारे में ये भी बता दिया कि वो भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनके इस लिस्ट में नाम नहीं रखा गया है। जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह को लेकर तलवारें तो खिंची हुई हैं, लेकिन भाजपा और जदयू के रिश्तों को कहीं ना कहीं ललन सिंह और आरसीपी सिंह की लड़ाई से ही आंका जाना चाहिए कि जिस तरीके से दोनों के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, स्पष्ट है कि जदयू भाजपा का भी रिश्ता इसी तरफ बढ़ रहा है। जो भी हो, आरसीपी सिंह ने चुप्पी तो तोड़ दी है और इसके बाद कोई बड़ा तूफान तो आना लगभग तय है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।